बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की जो डिफरेंट एजुकेशनल और जॉब से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनसे यूज़फुल हो रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट भी आप इन इस तरह की जॉब से रिलेटेड और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स एंड रिसर्च जो हमारा प्रोफेशनल करियर है उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आप फर्दर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं इस तरह की आप उनसे फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। तो आज का जो मेरा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के हवाले से है। तो आपको मैं आज इसके हवाले से बताऊंगा कि इसका क्या तरीक़ाकार है और अप्लाई किस तरह करना है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। स्टार्ट से लेकर एंड तक हम देखेंगे कि किस तरह इसकी सबमिशन होती है, अप्लाई कैसे करना होता है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 जुलाई 2020 है। इसकी जो डेडलाइन है वो 15 जुलाई 2020 है। तो इसका हम फर्दर जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है और इसकी जो डिटेल्स है वो देखते हैं। इस का जो शार्ट एक इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 टू स्टार्ट द ग्रेजुएट स्टडीज इन यूनाइटेड स्टेट्स for Pakistani students is open and accepting the applications. The Fulbright मास्टर्स एंड पीएचडी दो प्रोग्राम हैं, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। Funds graduate study in the United States for master's or PhD degree funded by United States Agency for International Development USAID इसको फंड करता है। These grants for tuition, required textbooks, airfare, living stipend, USEFP United States Educational Fund Program, United States Educational Foundation Pakistan। USEFP की abbreviation है United States Educational Foundation Pakistan also assists with the Viva process. Fulbright is the flagship scholarship program by the of US Development of State. The Fulbright HECPS scholarship is funded by the government of Pakistan and managed by United States Educational Foundation in Pakistan USEFP under Fulbright policies and regulations। ये इसकी ब्रीफली आप इसके इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम USEFP 2020। यूनिवर्सिटी जो भी यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप इस स्कॉलरशिप के अंडर एडमिशन ले सकते हैं। एरियाज़ एंड मेजर ऑल प्रोग्राम्स इसके अंडर आते हैं, आप किसी भी प्रोग्राम में ले सकते हैं एडमिशन। कोर्स लेवल जो है ये मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम है। अवार्ड फुली फंडेड होता है। एक्सेस मोड इसकी जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। नंबर ऑफ़ अवार्ड्स जो USEFP होप्स टू अवार्ड 150 जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए सेलेक्ट होंगे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए। नेशनैलिटी पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। प्रोग्राम कैन बी टेकन इन यूनाइटेड स्टेट एंड एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 15 जुलाई 2020 है, जो कि आपको पहले भी मैंने ऐड में भी दिखा दी थी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर फॉर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020 मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट, अगर आप एमफिल के लिए कर रहे हैं अप्लाई, एमफिल और मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 16 इयर्स एजुकेशन होना ज़रूरी है। और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 18 साल जो तालीम है, 18 इयर्स जो एजुकेशन है वो होना ज़रूरी है। इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई एक्सेप्ट MBA और पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेंट से उनके अलावा हु रिक्वायर 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, उनको 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर है। शुड बी इन गुड हेल्थ होना चाहिए। एप्लीकेंट्स शुड हैव द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। देयर इज नो स्पेसिफिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेड्स और ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जो GRE है इज़ रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी है फॉर ऑल एप्लीकेंट्स
बट इसका अगर एक बात आपको बताता चलो कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी की हुई है जीआरई में और आपने अभी तक इम्तिहान या स्कोर नहीं दिया, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने इसका एग्ज़ाम दिया हो, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई उस बेस पे भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Under the new scoring system, minimum score of 138 in the verbal and 136 in the quantitative sections are required. Applicants must also possess a high level of fluency in spoken and written English. The test of English as foreign TOEFL will be required from all the selected candidate. TOEFL हर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उससे रिक्वायर किया जाएगा। वुमेन पीपल एंड विद डिसेबिलिटीज़ एंड इंडिविजुअल फ्रॉम केपीके, फाटा, एजीके, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, नादरन सिंध एंड साउदर्न पंजाब आर इनकरेज टू अप्लाई। इनके अलग कोटा होते हैं, ये जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंसेस, इनके अलग से कोटा होता है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फील्ड्स आर प्रोग्राम्स एलिजिबल इन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कौन कौन सी फील्ड्स हैं ये हम देखते हैं। ऑल फील्ड्स एक्सेप्ट फॉर क्लिनिकल मेडिसिन आर एलिजिबल टू अप्लाई। क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा तमाम जो फील्ड्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेंट्स आर स्पेशली इनकरेज इन द फील्ड्स ऑफ एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सोशल साइंसेज, journalism and mass communication, arts and culture management, including heritage conservation and museum studies, urban and regional planning, environmental studies, security, peace and studies, and data science. How to apply? All interested and eligible candidates are encouraged to apply through USEFP online application system, जो यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान का है, उसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं? All documents are required to upload in online application portal for Fulbright Scholarship 2020 for master। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं, वो कौन कौन से हैं उसके उसमें सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर पे पासपोर्ट है या नेशनल आईडी कार्ड है, वो आपने सबमिट करना है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जिसमें अटेस्टेड होने चाहिए, एचईसी से तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो अपनी यूनिवर्सिटी से ही आप अटेस्ट करवा लें। 3 रेफरेंसेस हैं जो कि ऑनलाइन होंगे। फॉर एग्जांपल आपने 3 रेफरेंस उनको देने हैं, वो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे डाटा पुट करना है। आपने जो 3 एसोसिएट असिस्टेंट या प्रोफेसर के जो भी आपके रेफरी हैं उनके आपने डाटा देना है, उनको मेल आएगी, फिर वो रिकमेंड आगे मेल को फर्दर रिकमेंड करेंगे, रेफर करेंगे, तो उसमें ये सारा जो रेफरेंसेस हैं ये ऑनलाइन होंगे। इसका रिस्पांस वो जो आपके रेफरी हैं वो ऑनलाइन देंगे। नंबर 4 पे जीआरई रिकॉर्ड। यू कैन सबमिट रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ यू डोंट हैव जीआरई एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये आपको बताया गया है कि आपने उसकी रजिस्ट्रेशन सबमिट करवा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जीआरई का स्कोर पुट करें। नंबर 5 पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। रिसर्च प्रपोजल अगर है आपके पास तो वो आपने सबमिट करना है, और अगर कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, ऑनर्स और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट करने हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट, इसके हमें क्या एडवांटेज हो सकते हैं इस स्कॉलरशिप के। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एंड कंटिन्यू देयर हायर स्टडीज़, मास्टर पीएचडी के लिए इज़ हाईली रेप्यूटेड and top ranked universities of United States. Scholarship will cover your tuition, textbooks, ये all details mention है जो जो ये cover करेगा। वीज़ा फीस, कंप्यूटर, सेटलिंग अलाउंस, अलाउंस, फुलब्राइट अवार्ड्स, एनेबल गारंटीज। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये आपके पास एक लिंक मैंने दिया हुआ है। क्लिक हेयर टू सी द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये लिंक गिवन है। ये दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा आपको। तो अब हम देखते हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर क्या है। यहाँ से आपने लिंक कॉपी करना है, गूगल आपके पास है तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है।
ये हमारे पास एक लिंक ओपन हो गया है अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसको मैंने ऑलरेडी जो कि किया हुआ था इसका अप्लाई, तो मैंने आपको वो मेरा जो ओपन होगी जो भी प्रोफाइल थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका किस तरह डायरेक्ट आप इसको रजिस्टर हो सकते हैं। पहले आपने जो, अगर आप न्यू यूज़र हैं, न्यू एप्लीकेंट हैं, तो आपने सबसे पहले स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करना है। स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करने के बाद आपके पास मेल का एक बॉक्स बन आएगा और एक CNIC का आएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी मेल पुट करनी है, उसके बाद अपना CNIC पुट करना है। तो आपको एक जीमेल जाएगी जो कि आपने स्पैम में चेक करना है। जब आप स्पैम में चेक करेंगे तो आपको आपकी ईमेल और साथ पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं स्पैम में देखता हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ था स्पैम में। सॉरी, लोडिंग हो रही है थोड़ी सी, ये देखें आप। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, ये लिंक दिया हुआ है, साथ ये ईमेल है और ये मेरा जो पासवर्ड है, ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसे। ये देखें, जब ये आप कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपने अपनी मेल और अपना CNIC जब पुट किया तो उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर था तो मेरी कंटिन्यू टू एप्लीकेशन होनी थी। जब आप करेंगे तो इसी तरह सक्सेसफुल होके आपने उधर से पासवर्ड करना है और आपने यहाँ पे अपनी जीमेल और जो वो आपको मैंने दिखाया है, ये देखें, जो ये है आपका ईमेल एड्रेस और आपका ये जो पासवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये आपने यहाँ पे पुट कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो आपने कंटिन्यू करना है, तो ये आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं तो हम एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस, नेम, डिग्री टाइप, फील्ड ऑफ स्टडी, ये आपने सारी रीड आउट करनी है। सबसे पहले आना है आपने जनरल इन्फॉर्मेशन पे। जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने सैल्यूटेशन है, आप मिस्टर, डॉक्टर जो भी हैं आपने लिखना है। फैमिली नेम लिखना है आपने, फर्स्ट नेम लिखना है अपना, मिडिल नेम लिखना है। ये सारा आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, ये आपने फिल आउट करनी है। फैमिली, इसमें जो भी स्टैटिक जहाँ पे लगा हुआ है वो कंपलसरी है, बाकी आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। एड्रेस लिखना है अपना, सिटी, पोस्टल कोड, एड्रेस, ये सारी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बर्थ प्लेस, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कंट्री रेजिडेंट, डू यू नो हैव, आर यू हैव एवर हेल्ड, ये आपने डिटेल देनी है यहाँ पे, नो और यस। उसके इसके बाद डिटेल देने के बाद आपने सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आप विच एप्लीकेशन साइकिल आर यू अप्लाइंग टू, डिग्री ऑब्जेक्टिव, फुल ब्राइट मास्टर के लिए कर रहे हैं तो मास्टर सेलेक्ट करें, PhD के लिए तो PhD करें। प्रपोज्ड फील्ड, व्हाट इज योर प्रपोज्ड मेजर फील्ड, आपकी कौन सी मेजर फील्ड है, आप किस में करना चाह रहे हैं, ये फील्ड्स आपके सामने मेंशन है। और यहाँ पे आपने 70 to 75 वर्ड्स का आपने अपना स्टडी पर्पस लिखना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एरिया टू द फील्ड इन विच यू प्लान, आपने क्या प्लान किया है उसके लिए, अपनी जो स्टडी जिसके लिए आप जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, वो उसके लिए आपने क्या क्या आपकी प्लानिंग है उस स्टडी के हवाले से, वो आपने यहाँ 70 to 75 वर्ड्स में आपने डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद अगर आप करके आते हैं तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, आप किसी रिसर्च इदारे में जॉब करेंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब करेंगे, जो भी आप करेंगे आपने वो यहाँ पे भी 70 to 75 वर्ड्स में मेंशन करना, और ये कंपलसरी है आपके लिए। ये स्टैटिक यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसको सेव कर दें एंड पे आप और फिर नेक्स्ट करेंगे।
अब आपने एजुकेशन, जो थर्ड आपने एजुकेशन अपनी, और जो एजुकेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है वो आपने जो आपका एक क्रोनोलॉजिकल वे से आपने करनी है। लिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंडेड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने जो अपनी एजुकेशन है उसको आपने लिखना है। लिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंडेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंक्लूडिंग एनी इन विच यू मे बी प्रेजेंटली एनरोल्ड। तो इस तरीके से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे पुट करना है एजुकेशनल को। देन आपने लिस्ट स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स हेल्ड एट प्रेजेंट और इन द पास्ट, अगर आपने प्रेजेंट या पास्ट में गिव सोर्सेज और स्पॉन्सर तो वो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। एकेडमिक ऑनर्स, आपके कोई एकेडमिक ऑनर्स वगैरह हैं तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं 70 to 75, ये आपकी एडिशनल चीज़ें हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स आर्टिकल्स सपोर्टिंग, ये लिस्ट प्रोफेशनल सोसाइटीज़, टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च कोई भी आपने किया हुआ है वो आपने मेंशन करना है। ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस, ये भी स्टैरिक है तो ये मस्ट है, आपने फिल करना है। आइडेंटिफाई योर करंट पोजीशन और ऑक्यूपेशन, आपकी करंट पोजीशन क्या है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। डिफरेंट दी हुई है, आपने यहाँ से एक फिल करनी है। जॉब अगर कोई करते हैं तो जॉब का टाइटल, उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स हैं, रीडिंग कितनी है इंग्लिश में आपकी, ये सारा आपने यहाँ पे मेंशन करना है और सेव करके नेक्स्ट कर देना है। देन आपने एग्जामिनेशन रिजल्ट्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपने टॉफल, आइल्स या जीएमएटी के जो भी आपके रिज़ल्ट हैं ये आपने यहाँ पे पुट करने हैं। जीआरई जनरल, आपने यहाँ पे आप उसकी जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो आप लिख सकते हैं, या आपका जो भी अगर एग्ज़ाम हुआ है तो वो आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ट्रैवल, लिव्ड और स्टडीड, अगर कहीं ट्रैवल किया है या कोई स्टडी के लिए कहीं गए हैं तो वो आपने यहाँ पे 70 to 75 वर्ड्स में मेंशन करना है। उसके बाद आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है कि अगर इमरजेंसी होती है कोई तो उस सूरत में आपसे किन कॉन्टैक्ट्स पे रब्ता किया जा सकता है। तो उसमें आपने अपना फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, ये सारा आपने जो भी बायोडाटा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। स्टडी और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स 700 to 750 वर्ड्स में आपने अपना जो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वाई आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। राइट अ क्लियर एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड गिव योर रीजन फॉर वांटिंग टू परसू दिस दैम। बी स्पेसिफिक अबाउट योर मेजर फील्ड, आपकी जो फील्ड उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे राइट अप करने हैं। देन आपने पर्सनल स्टेटमेंट देनी है अपनी, ये मस्ट है। पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी नरेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग हाउ यू हैव अचीव्ड योर करंट गोल्स। इट शुड नॉट बी mere listing of facts, it should include information about your education, practical experience, सारा आपने अपने हवाले से इसमें सारी डिटेल देनी है अपनी। देन आपने डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो कि आपको पहले भी बताया है वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं जो कि मस्ट हैं। प्लीज़ इंक्लूड अ कॉपी ऑफ योर रिज्यूमे और सीवी इफ़ यू इंडिकेट बुक्स आर्टिकल्स और दोज दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन प्लीज़ दिस, ये सारे आपने ऑनलाइन यहाँ पे फिल करने हैं, ऑनलाइन अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स हैं। देन आपने पहले आपने चूज़ करना है फिर आपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स साथ मेंशन किया गया है कौन कौन से आपने मेंशन करने हैं, ये भी आप देख सकते हैं। देन आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। करंट मेलिंग एड्रेस, ये आपने अपनी जहाँ पे आप रहते हैं आपने अपने रेजिडेंस का मेलिंग, जो आपको अगर कोई वो लेटर वगैरह इशू करते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो वो आपके मेलिंग एड्रेस पे पहुँच जाए। नेशनल आइडेंटिफिकेशन, आपने अपनी मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, ये सारा आपने ऐड करना है। देन आपने रेफरेंसेस देने हैं जो कि आपको मैंने पहले भी गाइड किया कि आपने रेफरेंसेस अपने सारा यहाँ पे आपने रिकमेंडर नेम, डेट रजिस्टर्ड, स्टेटस, डेट सबमिटेड, सेंड रिकमेंडेशंस ईमेल। तो यहाँ पे आप
ऐड रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने रेफरेंसेस पुट करने हैं, और जब आप रेफरेंस देंगे तो जब वो स्क्रूटनिंग होगी तो आपके जो भी रेफरी हैं उनको मेल्स आएंगी, तो फिर उसको वो आगे आपकी जो मेल है उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, तो देन आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा। उसके बाद ये ऑनलाइन रेफरेंसेस होंगे। उसके बाद आप इसका जो उन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिवली यू कैन डाउनलोड लेटर ऑफ रेफरेंस हेयर एंड सेंड इट टू योर रेफरीज वंस योर रेफरीज हैव फिल्ड आउट। आपका जो रेफरी है वो एक लेटर होगा, लेटर ऑफ रेफरेंस, उसको फिल आउट करेंगे एंड फिल्ड आउट द फॉर्म प्लीज रिक्वेस्ट देम टू रिटर्न इट USEFP इधर वाया ईमेल के ज़रिए वापस सेंड कर देगा जो भी आपका रेफरी। ये मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट, पर्सनल इंफॉर्मेशन 2, proposed length of stay in the USA, approximate arrival date, ये आपने यहाँ पे वो fall 2020 है। हाउ डिड यू लर्न स्कॉलरशिप, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द US गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, वो आपने बताना है, अगर किया है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ऑथराइजेशन ऑफ रिलीज इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, यहाँ पे आपके इट मीन सिग्नेचर्स, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपने पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी देनी है, फैमिली फंड्स, ये कंपलसरी नहीं है, इसमें कोई स्टैरिक वगैरह का इशू नहीं है इतना। तो आपने इसमें अपनी पर्सनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपने देनी है। देन आपने यूनिवर्सिटी प्रेफर करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं USA की, आपने उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ यू मे ऐड अप टू 3, आपने 3 तक लिमिट है इनकी, 3 तक 3 इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ आप ऐड कर सकते हैं जिनके अंडर आप ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। जब ये आप ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने एप्लीकेशन इंस्पेक्टर इस पे क्लिक करना है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी, तो उनको आपने दोबारा से करेक्ट करना है ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो फुल करेक्शन के साथ एक सही तरीके से सबमिट हो जाए। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन इंस्पेक्टर करने के बाद अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती तो आपके एक सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप सबमिट करके सक्सेसफुली अपना जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और आपको अपने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए यूज़फुल हो तो दुआओं में याद रखिएगा और अपने जो दोस्त हैं उन तक भी इसको शेयर करें। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो इस जो जॉब्स हब से रिलेटेड जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि फर्दर जो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं इनके जो लिंक्स हैं जो इस एप्लीकेशन जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।